हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने देखा रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनता है और कैसे ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो कैसे वो एक्शन लेते हैं, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है अबाउट ब्रेन। ये दिख रहा है ना आपको, ब्रेन। आप सभी ने स्केलेटन देखा होगा। स्केलेटन का जो ऊपर का जो है खोपड़ी, जिसे देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं, है ना। तो वो खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर छोटा सा पोर्शन रहता है, ये है आपका ब्रेन, ठीक है। दिस इज नथिंग बट ब्रेन। ठीक है। अब ब्रेन के जो है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है पहले ये जान लेते हैं। ब्रेन जो है बेसिकली फंक्शंस इन टू वेज। पहला क्या है, वो ब्रेन जो है पार्ट ऑफ एक्चुअली नर्वस सिस्टम है, CNS विच स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है क्रैनियल नर्व्स और तरह और बाकी नर्व्स प्लस स्पाइनल कॉर्ड, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपका ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है ना, पेरीफेरी जो चारों तरफ जो नर्व्स है हमारा मसल्स के साथ और रिसेप्टर स्किन के साथ जो है वो सब जुड़े जा रहते हैं। क्रैनियल नर्व इसलिए क्योंकि ब्रेन से वो नर्व्स निकलते हैं। क्रैनियम जो है वो साइंटिफिक नेम ऑफ द ब्रेन है। तो क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को भेजते हैं मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस ब्रेन में उसका प्रोसेसिंग होता है और फिर उसका स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फिर से आता है, जैसे हमने देखा था रिफ्लेक्स एक्शन में, इफेक्टर मसल के पास, और इफेक्टर मसल फिर एक्शन लेता है ना। अब आते हैं ब्रेन कैसे, ब्रेन के जो है कैसे फंक्शन करता है और क्या क्या पार्ट्स है। ब्रेन के वस्तुतः 3 पार्ट्स है, 3 मेन पार्ट्स द ब्रेन। पहला वाला जो पार्ट है वो है फोर ब्रेन, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट, वो है हैंड ब्रेन, और जो तीसरा वाला पार्ट है वो है मिड ब्रेन, ठीक है। अब देखते हैं फोर ब्रेन में क्या क्या है ना। फोर ब्रेन में जो है हमारा मेजर ब्रेन, वो मेजर पोर्शन है जो कि रेस्पॉन्सिबल है सारे सेंसरी, सारे जो है मतलब जो टच, स्मेल, हमारे जो 5 सेंसेस है, आंखों में देखना, हियरिंग, नाकों में सूंघना, खाना पीना, टेस्ट, फिर टच, ये सारे जो ये जो एरिया है, इस एरिया में सारा ईच कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच सेंसेस, ईच एक एक एरिया है आपका फोर ब्रेन में। और ये एरिया जो है, इसमें जो फोल्ड्स दिख रहे हैं इसे बोला जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम में जितने फोल्ड्स होंगे उतना ही पर्सन बोला जाता है, उतना ही इंटेलिजेंट होगा, उतना ही एडवांस्ड होगा। जिसके ब्रेन में जितने फोल्ड्स है उसका IQ लेवल बहुत ही हाई होगा, वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होगा फोर ब्रेन में। और एक चीज जो रहता है हमारे फोर ब्रेन में, बेसिकली वो थोड़ा मतलब ग्लैंड है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसे बोला जाता है मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। ये एक्चुअली ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो कि सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, सो मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जैसे कि एक ऑर्केस्ट्रा में आपने देखा होगा एक आदमी होता है जो डायरेक्शन देता है, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। तो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के नक्शे कदम पे, इशारों पे चलते हैं कि इधर बैठना है, इधर क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। नेक्स्ट जो चीज आता है, नेक्स्ट जो है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन में, हैंड ब्रेन जो है हमारा बेसिकली हमारे एक्शंस जो है ह्यूमन बॉडी के 2 तरह का एक्शंस है। एक है वॉल्यूंटरी एक्शन
जो कि हमारे कंट्रोल में रहता है, और एक होता है इनवॉल्यूंटरी एक्शन, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो वॉलंटरी एक्शंस जो है हमारे कंट्रोल में रहता है, इनवॉलंटरी एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। जैसे कि हमारे आंखें मूंदना, और फिर उसके बाद दिल धक धक करना, कोई खाने का चीज़ देखे लाल टपकना, फिर उसके बाद कोई मतलब डरा हुआ चीज़ देखे डर जाना। तो इनवॉल्यूंटरी ये जो सारे जो एक्शंस है, ये सारे एक्शंस जो है मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। और बाकी जो हिंड ब्रेन में कंट्रोल होता है मोस्टली आपका बीपी, ब्लड प्रेशर हो गया, फिर उसके बाद मस्कुलर मूवमेंट हो गया, फिर उसके बाद आपको एक अर्ज करना टू ईज योरसेल्फ, वो सब चीज़ें जो है ये कंट्रोल होता है बाय हाइंड ब्रेन, मेडुला करता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है ब्रेन में, हिंड ब्रेन में, वो है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है एक ऐसा चीज़ है जो कि आदमी का पोस्चर और आदमी का बैलेंस, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। आपने देखा होगा कोई अगर ड्रंकर्ड आदमी, कोई आदमी पी के आया है, ड्रंक करके आया है, वो अगर लुढ़कता हुआ ऐसे जाता है, या फिर कोई भी अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाता है, बोला जाता है कि आदमी इधर पीछे नहीं मारने, क्योंकि छोटा दिमाग होता है। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो सेरिबेलम है ये अगर हिल गया तो आपका पोस्चर जो बॉडी का वो मेंटेन नहीं हो पाता। तो इसी वजह से दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर ऑफ एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो वो है सेरिबेलम, ठीक है। और बाकी सारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस जितने रह गए बॉडी के, वो सारे मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो ये था जो इतना बड़ा आपको कश्मकश अल्लम गल्लम दिख रहा है, ये है ब्रेन। तो ब्रेन में हमने क्या पढ़ा ना, ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, नेमली फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या है, इंटेलिजेंट कैपेसिटी, जो इंटेलिजेंट थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब थिंकिंग होगा ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो सब चीज़ें इधर इसमें डिसाइड होता है। और ये जो फोल्ड्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सेरिब्रम। सेरिब्रम मतलब सेरिब्रम इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड जितना ज़्यादा फोल्ड होता है एक ब्रेन सेरिब्रम में, उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वो आदमी आपका। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं, हाँ, और एक चीज़ सेंसरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हियरिंग हो गया, लिसनिंग, हाँ, आपका स्मेलिंग हो गया, देखना हो गया, फिर आपका खाना चखना, वो सब चीज़ें। तो उस चीज़ों के लिए जो सेंसरी एरियाज है, ईच चीज़ के लिए सारा एक एक एरिया इधर अलॉट किया गया है। तो आपने देखा होगा कई फिल्मों में, इवन रियल लाइफ में, कई लोगों को वो ब्रेन में अगर ऐसी जगह पर उनका आघात हुआ है या फिर हिट हुए हैं, तो वो लोग बात नहीं कर पाते, वो लोग सूंघ नहीं पाते, कई लोग सुन नहीं पाते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है वो बंद हो जाता है। तो वो सब चीज़ें जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेरिब्रम है। नेक्स्ट आते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में जो है मेडुला ऑब्लांगाटा जो है, मेडुला ऑब्लांगाटा कनेक्ट हुआ है स्पाइनल कॉर्ड। इट इज एन एक्सटेंशन, स्पाइनल कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मेडुला ऑब्लांगाटा। तो और उसमें सेरिबेलम है। सेरिबेलम क्या करता है ना, हमारा पोस्चर और बैलेंस ऑफ द बॉडी मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन मिला के ये सारी वो एक्शंस को कंट्रोल करते हैं जो कि इनवॉल्यूंटरी होते हैं। अब इनवॉल्यूंटरी का मतलब क्या है ना, वही एक्शंस जैसे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि क्या, जैसे आंखों का तुरंत मूंदना, फिर उसके बाद हार्ट बीट हमारे आप कंट्रोल में है, हम कंट्रोल कर सकते हैं नहीं ना, हार्ट अपना बीट करता रहता है, हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसे बहुत सारे एक्शंस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहे, तो उसे इनवॉल्यूंटरी बोलते हैं। वो दैट इज कंट्रोल बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। वॉलंटरी एक्शंस
आर दोज एक्शंस विच आर अंडर आवर कंट्रोल, जैसे कि हमारा मस्कुलर मूवमेंट हो गया कभी कई तरह का, फिर उसके बाद कहाँ चलना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेन। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ये तो हो गया एनिमल में। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, उनमें क्या नर्व्स होते हैं या कोई और चीज़ होता है जिसकी वजह से उनमें इतना मतलब संतुलन बनाया रहता है और कोऑर्डिनेशन होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में।